बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बदकिस्मती से दो पड़ोसी हैं। दोनों दिन रात ये सोचते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को नीचे दिखाया जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए। तालिबान ने जब से इक़्तिदार संभाला है तब से लेकर अब तक उन्होंने हमेशा ही दुश्मन के हाथों में खेलना चाहा है। हालांकि पाकिस्तान के इन पर बहुत एहसानात है। जब इनके मुल्क में खाना जंगी छुड़ी रही, पहले रशिया ने कब्जा किए रखा, उसके बाद अमेरिका ने कब्जा किए रखा, ये आपस में लड़ते रहे। तकरीबन 30-35 साल तक तालिबान के तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोगों को, पनाह गज़ीरों को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी। इनकी एक पूरी नस्ल यहाँ बढ़कर जवान हुई। लेकिन जैसे ही इनके मुल्क में थोड़ा सा सुकून आया, ये वापस चली गया। लेकिन जाते ही इन्होंने फिर पाकिस्तान के खिलाफ वही चालबाजियां और वही चालें चलना शुरू की। जैसे इनकी पहले हुकूमतें करती आ रही थी। अशरफ गनी की हुकूमत हो, हामिद करज़ई की हुकूमत हो, और अब तालिबान की हुकूमत। हालांकि तालिबान शुरू में इंडिया के खिलाफ थे, लेकिन जैसे इन्होंने इक़्तिदार संभाला, ये भी दुश्मन के हाथों में खेलने लगे। यही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। फिर इन्होंने एक टीटीपी की बुनियाद डाली, जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू की, जिससे पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान के अवाम को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाने के लिए चंद रोज़ पहले एयर स्ट्राइक किया, जिसमें उनको काफ़ी नुकसान हुआ। उससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो गया। लेकिन हाल ही में DGISI मेजर जनरल आसिफ मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा किया है। उसमें उन्होंने अहमद शाह मसूद और पंजशीर खान से मुलाकातें की हैं, जिसका मकसद, उस मुलाकात का मकसद वो सियासी मुलाकात नहीं थी। अगर सियासी मुलाकात होती तो उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या फिर वज़ीर दिफा वहाँ पर जाते। लेकिन ये कम्प्लीटली एक फौजी मुलाकात थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तालिबान को सबक सिखाने की बातें होनी थी, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की और उनको होशियार किया कि जिस तरह के तुम लोगों को नुकसान पहुँचाया गया है, तुम लोगों को बाहर रखा गया मुल्क से, इसी तरह तुम दोबारा इस पर कब्जा कर सकते हो और तालिबान को सबक सिखा सकते हो। जब ये मुलाकात का वावेला हुआ तो इंडियन मीडिया की चीखें निकल गई। गौरव आर्या जैसा बेहुदा इंसान, जिसको बोलते हुए भी तमीज़ नहीं है, उसका जो तबसरा है वो सुनने के काबिल है। खौफ से भरा हुआ और परेशानी में भरा हुआ ये काबिल दीद है। आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। आइए महसूस होते हैं। आपने जनरल फैज हमीद को भेजा था डिप्लोमेसी करने के लिए काबुल में। वो चाय का कप पकड़ के खड़ा था सरीना होटल में, उसकी लॉबी में। BBC जर्नलिस्ट को कह रहा था कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। निपटा दिया 48 घंटे के अंदर तुम्हें तालिबान ने। कहां गया वो चाय का प्याला? कहां गया एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल? फिर वही बेवकूफी कर रहे हो। अगेन यू आर सेंडिंग DGISI टू तजाकिस्तान और टू अनदर फॉरेन कंट्री। नेवर डू दैट। नेवर लीड विथ योर इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस एजेंसीज जाके आपके लिए माहौल जज कर सकती हैं, को माहौल बना सकती हैं आपके लिए, लेकिन इफ यू आर मीटिंग हेड ऑफ स्टेट, शहबाज शरीफ शुड हैव गॉन यार। शहबाज शरीफ को इन्होंने नहीं भेजा। दोस्तों, यही बात मैंने 4-5 दिन पहले भी बोली थी, जब मैंने वो तालिबान वाला वीडियो बनाया था कि तालिबान अटैक कर रहा है। मैंने यही बात बोली थी और ये मैंने हिदायत भी दी थी। मैंने एक एडवाइस भी दी थी पाकिस्तानियों को कि भाई, अगर आप चाहते हो कि अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन नॉर्मल हों तो प्लीज पुट योर पॉलिटिशियंस फर्स्ट। इट शुड बी लीडर टू लीडर। इट कांट बी दैट यू आर सेंडिंग DGISI एंड आर्मी चीफ एंड ऑल दीज पीपल। इससे मामले बिगड़ेंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज। देखिए, एक तो है कि अगर आप, जैसे कोई डिसेंट कंट्री है, कोई शरीफ देश है जैसे भारत,
भारत के अगर कोई चीफ ऑफ रॉ जाते हैं या भारत के आर्मी चीफ मिलने जाते हैं तो उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ स्वागत किया जाता है। दे टॉक प्रोफेशनल स्टफ। ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, प्रोफेशनल बातें करते हैं। ये डीजीआईएसआई जाएगा, अपना बिल फाड़ के आएगा वहां पे, मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसकी, गोइंग एंड मीटिंग द ताजिक प्रेसिडेंट, पाकिस्तानीज थिंक दैट दे आर द कैट्स विस्कर्स। इस कौम का यही जिसको कहते हैं ना कि डाउनफॉल है, बिकॉज दे थिंक दे आर द कैट्स विस्कर्स। इनको लगता है कि इनको सब कुछ पता है। अब डीजीआईएसआई जाएगा, तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलेगा और ये कख नहीं करना तुम्हारे डीजीआईएसआई ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है। देश ऐसे काम नहीं करते। कंट्रीज डोंट फंक्शन लाइक दिस यार। यू हैव टू बी सीरियस यार। मतलब ठीक है, इंडिया के लिए तो अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, बिकॉज आपने क्या करा, आपने बेसिकली ये बोल दिया तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट को कि हम तजाकिस्तान को एक सिक्योरिटी प्रिज्म से देखते हैं, हम तजाकिस्तान को देखते हैं फ्रॉम अ सिक्योरिटी लेंस। पर इसमें देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग, बिकॉज पाकिस्तानी खुद को, अपने आप को भी तो सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। दे एडमिट वेरी प्राउडली देयर अ सिक्योरिटी स्टेट, देयरफॉर आईएसआई एंड पाकिस्तान आर्मी आर लीडिंग एवरीवेयर। ये इनिशिएटिव तो पाकिस्तान आर्मी, वो इनिशिएटिव तो आईएसआई। तो अब ये भाई पहुंच गए वहां पे। लेकिन दोस्तों, जो ताजिक प्रेसिडेंट है ये इमोमाली रहमान, ही इज नॉट गोइंग टू बाइट दिस बेट। वो अपने रिलेशनशिप तालिबान से ठीक कर रहे हैं, राइट? और वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिक्योरिटी टाइप। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर उसके तजाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो गए, ब्लेस्ड बाय चाइना, क्योंकि तजाकिस्तान का नेबर तो चीन भी है। अच्छा भैया, सबकी ब्लेसिंग हो गई और शी जिनपिंग की ब्लेसिंग हो गई और आपने एक रिलेशनशिप बना लिया, यानी कि हम इधर से हम ठोक लेंगे अफगानिस्तान को ईस्ट से और नॉर्थ से तुम ठोक लेना। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। एंड द चाइनीज विल नॉट अलाउ इट, राइट? क्योंकि चाइनीज खुद अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं यार। उनका एम्बेसडर जाके ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू होम, नॉट टू वांगी, नॉट टू वांगी, ही प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, दैट इज शी जिनपिंग। वो शी जिनपिंग के पास जा रहा है यार। ये प्रोटोकॉल उनके अफगानिस्तान का जो तालिबान का जो रिप्रेजेंटेटिव है बीजिंग में, उसको ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। ही इज गोइंग एंड मीटिंग शी जिनपिंग। क्या तुम लोग बात कर रहे हो? अब यहां पे दोस्तों, तजाकिस्तान अपीयर्स कॉशियस अबाउट फॉर्मिंग एन आउटराइट सिक्योरिटी अलायंस। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, वो मैं पहले ही एनालाइज करके आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के लिए कौन पंगे लेगा यार। व्हाट कैन पाकिस्तान गिव तजाकिस्तान? आप ये तो समझिए ना, पाकिस्तान तजाकिस्तान को क्या दे सकता है? आप एक बात बताइए कि मेजर साहब ये दे सकता है? ना इसके पास पैसे, ना इसके पास तेल, ना इसके पास टेक्नोलॉजी, ये कुछ नहीं। बस सिर्फ जाके, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो इनका आईएसआई का चीफ है उसने भी यही कहना है, कल इनका आर्मी चीफ जाएगा वो भी यही कहेगा, और सेम पुरानी लाइन इनकी कि अस्सी भी मुसलमान थे तो से मुसलमान। मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जीरो है इसके अलावा। ये जब मुस्लिम मुल्क जाते हैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, कभी ट्रेड की बात नहीं करते, और इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं यार तुम आयो पैसे की बात करो, यार तुम बिजनेस की बात करो, टॉक ट्रेड, टॉक टेक्नोलॉजी।